सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग कोड फोर्सेस राउंड 898 डिप 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 7 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड जो लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम एच, वो अभी मेरे से सॉल्व हुई नहीं है। कल मैं इसे अब सॉल्व करूंगा, अगर होती है तो मे बी मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट 7 प्रॉब्लम। तो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम ए बी सी डी, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि हमें एक ए बी सी इस टाइप की स्ट्रिंग दी होगी। मीन्स जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे वो सिर्फ 3 ही कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, ए बी सी, और हमें बताना है क्या उस स्ट्रिंग में हम एटमोस्ट एक स्वैप करके, ओके, एटमोस्ट मीन्स हम स्वैप ना भी करें तब भी चलेगा, तो क्या एक स्वैप करके हम उस स्ट्रिंग को ए बी सी के बराबर ला सकते हैं। ओके, लेट्स से इस अब यहाँ पे देखो आप, ए बी सी है ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें हमारा एस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए सी बी। अब इसमें आप देखो ए अपनी पोजीशन पे है, सी एंड बी अपनी पोजीशन पे नहीं है। दैट मीन्स ये आपस में स्वैप हो जाएंगे और जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग होगी ए बी सी, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ओके, तो इसमें भी आंसर यस होगा। अब एक बार नो वाला केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा आंसर नो होगा। ओके, तो नो बेसिकली होगा जिसमें तीनों के तीनों जो करेक्टर हैं वो अपनी पोजीशन पे ना हो। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ए की जगह बी है, बी की जगह सी है एंड सी की जगह ए है, तो इसमें तीनों करेक्टर अपनी पोजीशन पे नहीं है। तीनों में से एक भी करेक्टर अपनी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए हम नो प्रिंट करेंगे, क्योंकि एक स्वैप करके हम 2 करेक्टर को अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। ओके, अब इसका एक बार कोड देखते हैं। ओके, कोड में क्या है कि एक स्ट्रिंग एस स्कैन किया है एंड हमने एक टी स्ट्रिंग मानी है ए बी सी। ओके, इसमें काउंट किया है कि कितने पोजीशन पे हमारा जो कैरेक्टर है वो आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो इसमें मैंने चेक किया है कि 0 1 2, ओके, ये 3 पोजीशन पे, इन 3 पोजीशन पे कितने ऐसे कैरेक्टर हैं जो एस और टी में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्वल नहीं है। ओके, तो काउंट को इंक्रीमेंट किया, अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 2 है तो यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं होगा कि काउंट की वैल्यू 1 आए, क्योंकि एक कैरेक्टर अगर अपनी पोजीशन पे नहीं होगा दैट मीन्स वो किसी और कैरेक्टर की पोजीशन खाएगा। ओके, तो आपको ये जो पेयर में मिलेंगे। ओके, तो ये हुआ प्रॉब्लम ए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बी की। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली हमें एक एरे गिवन होगा और इस एरे का हमें प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, और इस एरे में सिर्फ हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एग्जैक्टली 1 टाइम, और वो ऑपरेशन होगा कि हम किसी एक नंबर को उठाएंगे और उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। मीन्स अगर हमने 2 को उठाया तो उसे 3 में चेंज कर देंगे, 1 को उठाया तो 2 में चेंज कर देंगे, मीन्स एक ऐड कर देंगे उसमें। ओके, अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, माइनर कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता तो बस एक बार समझते हैं क्या है। इसमें क्या है, बेसिकली अगर हमारे पास 2 नंबर हैं x एंड y, ये 2 नंबर हैं, इसमें कंडीशन क्या है, x हमारा छोटा है y से, तो अगर हम इसमें x में इंक्रीमेंट करें, ओके, x प्लस 1 करें तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू वाई। ओके, ये आंसर आएगा। अगर y में इंक्रीमेंट करें तब हमारा आंसर क्या आएगा, x इंटू वाई प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे देखो हम जब स्मॉलर नंबर में ऐड कर रहे हैं 1 को, दैट मीन्स हम एक बाई के फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। ओके, जब हम बाई में एक नंबर ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हम x के एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, मतलब x एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे समझिए कि जब हम बड़े में ऐड कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी आएगी। ओके, ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि x प्लस 1 इंटू वाई, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा x इंटू वाई प्लस 1 से। ओके, ये हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं छोटे नंबर में, तो इस बड़े वाले का एक फैक्टर बढ़ रहा है। ओके, और जब बड़े वाले में ऐड कर रहे हैं तो छोटे वाले का एक फैक्टर बढ़ रहा है। आप एक एग्जांपल से चेक कर सकते हो। लेट से हमारे पास है x 7, ओके, एंड y है 9। अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे 8 करेंगे, ओके, 8 इंटू 9 क्या आएगा, 72। ओके, अब अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तब क्या होगा, 7 इंटू 10, तब क्या आएगा, 70। ओके, अब आप देखो जब हमने छोटे नंबर में इंक्रीमेंट किया है तब वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो हम एरे को सॉर्ट करेंगे, एरे में जो 0th पोजीशन पे इंडेक्स होगा उसे पकड़ेंगे, उसे एक इंक्रीमेंट करेंगे एंड इंक्रीमेंट करने के बाद हम कंप्लीट एरे का प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एरे को स्कैन किया, ओके, सॉर्ट किया, जो 0th पोजीशन पे इंडेक्स होगा मीन्स सबसे मिनिमम वाला, उसमें इंक्रीमेंट किया एंड जो प्रोडक्ट वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज किया 1 से। ओके, एंड प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया x का, हर एक x का जो भी नम्स में है, एंड फाइनली प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये था प्रॉब्लम बी। अब चलते हैं प्रॉब्लम सी पे। बेसिकली इसमें कुछ हमें सोचना नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। ओके, जब मैंने ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम रीड करी तो मैं तो सोच रहा था कि BFS लगा दो, यहाँ से ये 4 जो सेल हैं इन्हें पहले क्यू में डालो, उसके बाद BFS लगा, तो ये हमें सारे नंबर्स पता चल जाएंगे कि हमने किस किस पॉइंट पे हिट किया है। ओके, बट BFS लगा के ये काफ़ी लेंदी हो जाता है प्रॉब्लम, तो वो मुझे एक ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं लगी। ओके, बेसिकली ये हमारे पास 5 रिंग्स हैं। ओके, ये इसने बोला है 5 रिंग्स हैं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम क्यों ना 5 टाइम लूप चलाएं और हम पास करें कि अभी हमें ये वाली रिंग चेक करनी है, देन उसके बाद ये स्मॉलर रिंग चेक करनी है, देन उसके बाद ये वाली, ओके, ऐसे करके ये लास्ट वाली। तो एक बार हम इस लाइन को चेक करेंगे, फिर इस वाली लाइन को चेक करेंगे, एक बार इसको, एंड देन इसको, ओके। ये i इक्वल टू 0 के लिए होगा, ओके। ऐसे ही i इक्वल टू 1 के लिए होगा, ऐसे ही i इक्वल टू 3 के लिए होगा, ओके। i इक्वल टू 4 के लिए, i इक्वल टू 5 के लिए, ओके। ऐसे करके करके हम ये i इक्वल टू 1 to 5 सारे चेक करेंगे, ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे पास करेंगे x, ओके। x हमारा इनिशियली 0 होगा, ओके, जो कि हमें बताएगा कि हमें चलना कितना है। तो हमें 0 से लेके 9 तक चलना है, ओके। तो 0 से लेके 9 तक चलना है, और जब हम सेकंड रिंग में जाएंगे तब हमें कितना चलना है, 1 से लेके 8 तक, ओके। 0 से 9, 1 से 8, अगले वाले में क्या होगा, 2 to 7, 3 to 6, ओके, एंड 4 to 5, ओके। ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेशन रहेंगे। तो बेसिकली जो हम लूप चलाएंगे वो इनके बीच में चलाएंगे, ओके, इन इंडेक्स के बीच में चलाएंगे। i इक्वल टू 0 के लिए, i इक्वल टू 1 के लिए, i इक्वल टू 2 के लिए, i इक्वल टू 3 के लिए, एंड 4 के लिए, ओके। अब एक बार कोड को देखते हैं। तो इसमें क्या किया है कि ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया कि इसमें हम ग्रिड पास करेंगे और हम बताएंगे इसे कि अभी हम किस रिंग को कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। कि उस रिंग में अगर कोई पर्टिकुलर सेल हिट होता है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे x मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो वैल्यू x + 1 होगी हमेशा हर केस में, ओके। 0 के लिए 1 होगी, 1 के लिए 2 होगी, 2 के लिए 3 होगी, ओके। तो ऐसे करके जो हमारी 4 साइडें हैं उनके लिए हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है। तो लूप हम स्टार्ट करेंगे x से, ओके, जो कि जाएगा 10 - x तक, ओके। अब इस केस में क्या है, 0 हमारा पास हुआ है, तो ये लूप जाएगा 0 to 9, ओके। ये जाएगा 0 to 9, ये सारे 0 to 9 जाएंगे। एक बार हम किसी भी ग्रिड की सेल को विजिट कर जाएंगे तो उस सेल की जो कैरेक्टर है उसे चेंज कर देंगे, ताकि वो कैरेक्टर दोबारा से रिकैलकुलेट ना हो जाए, ओके। तो उससे बचने के लिए बस जो सेल में जो कैरेक्टर है उसे चेंज कर देंगे, ओके। तो ये चारों साइडों में जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट किया, एंड देन फाइनली जो सम आया उसे रिटर्न कर दिया, ओके। अब देखो हमें कंप्लीट ग्रिड का कैलकुलेट करना है, तो 0 to 5, 0 to 4, ओके, 0 1 2 3 4, ओके। 0 to 4 के लिए ये हम फंक्शन कॉल करेंगे और ये फंक्शन हर एक रिंग के लिए हमें आंसर निकाल के देगा, ओके। एंड फाइनली आंसर को प्रिंट कर देंगे, ओके। अब चलते हैं प्रॉब्लम डी पे। सो प्रॉब्लम डी में क्या बोल रहा है कि हमें एक एन लेंथ की स्ट्रिंग दी होगी, ओके, एंड उसके सारे कैरेक्टर बी एंड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। बी मतलब ब्लैक एंड डब्ल्यू मतलब वाइट, ओके। एंड उसके साथ हमें एक के दिया होगा, के बेसिकली एक इंटीजर होगा। के का मतलब है कि हम इस स्ट्रिंग में के साइज की एक विंडो सेलेक्ट करेंगे और उस विंडो के जो भी कैरेक्टर हैं उन्हें हम डब्ल्यू से चेंज कर देंगे, ओके। मीन्स जैसे हमने ये स्ट्रिंग अगर सेलेक्ट की है तो इसके जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको सबको हम वाइट प्रिंट करेंगे। मीन्स जो भी बी होंगी वो सारे डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो डब्ल्यू ऑलरेडी हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो इस केस में आप देखो एक विंडो ये होगी जिसमें हम सारे कैरेक्टर को डब्ल्यू से असाइन कर देंगे, एंड देन ये, तो आप देखो एक विंडो ये बनेगी जिसके हम सारे कैरेक्टर को डब्ल्यू से असाइन कर देंगे, ओके। एंड दूसरी विंडो बनेगी ये। तो इन टोटल इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, ओके। एंड अब ये वाला केस देखो आप, जब हमारे पास के की वैल्यू है 3 और इस टाइप की स्ट्रिंग हमें गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ब्लैक वाले हैं ना बेसिकली हमें उन्हें डब्ल्यू में कन्वर्ट करना, मीन्स बी को चेंज करना है डब्ल्यू में, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा फोकस सिर्फ बी पे होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि स्ट्रिंग हमारी बेसिकली के लेंथ की हमें विंडो लेनी है। तो अगर हम ये विंडो कंसीडर कर लें तो इसके सारे कैरेक्टर जैसे ही हम डब्ल्यू से असाइन कर देंगे तो ऑलरेडी पूरी स्ट्रिंग वाइट में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ओके। तो इसमें इन टोटल हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। एंड हम केस से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग में विंडो सेलेक्ट करेंगे उस विंडो में, ओके। तो जब हम विंडो की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम कंज्यूकेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब हम समझते हैं कि इसे करेंगे कैसे। लेट्स से हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जो कि होगी इस फॉर्म में, ओके। बी यहाँ पे कुछ डब्ल्यू रखे होंगे, ओके। एक बी यहाँ पे, फिर लेट्स से यहाँ पे अगेन बी, ओके। यहाँ पे कुछ डब्ल्यू रखे होंगे। अब आप देखो अगर हमें के बोल दिया इन्होंने 6, ओके, 6 बोल दिया के, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट बी का कैरेक्टर होगा वहाँ पे हम एक पॉइंटर असाइन कर देंगे। लेट्स से अगर हमारा वो लेफ़्ट है, ओके, इस केस में लेफ़्ट है, तो उसे असाइन कर देंगे बी का इंडेक्स। अब हम अगले बी को देखेंगे कि ये वाला क्या इंडेक्स, लेट्स से इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6,
ओके 7 8 9। अब हम अगले वी का इंडेक्स देखेंगे तो अगले वी का इंडेक्स है 4। तो बेसिकली इस विंडो में टोटल कितने कैरेक्टर आ गए, कितने कैरेक्टर आ गए, 4 -0 +1। ओके, मीन्स जिस करंट पोजीशन पे है वो पोजीशन IDX माइनस लेफ्ट, ओके लेफ्ट +1। ओके, इतने कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे हमारी अभी इस विंडो में। तो इसकी लेंथ क्या निकल के आई, 5। ओके, तो हम देखेंगे क्या 5 हमारा लेस देन इक्वल टू है इस 6 से, जो हमारा के गिवन है। अगर इक्वल टू है तो हम अगले बी पे जाएंगे। अगला बी क्या है, 6। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे अब ये कितने कैरेक्टर हो गए यहाँ तक, तो 6 माइनस लेफ्ट, ओके +1, ये क्या हुआ 6 -0 +1, ये हुआ 7। ओके, 7 ग्रेटर है 6 से। तो अब ये वाला कैरेक्टर हम अभी इस विंडो में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम अप टू इस लेंथ तक, ओके इस लेंथ की विंडो को हम वाइट पेंट कर देंगे, मीन्स सारे जो बी हैं वो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके इस लेंथ के। देन अगला ऑपरेशन चलाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इस बी से, ओके इस वाले बी से। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी के जितने भी इंडेक्स हैं उसे एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, फिर उस वेक्टर को इटरेट करेंगे, ओके। अब एक बार कोड को देखिए, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग को स्कैन किया, यहाँ पे एक वेक्टर बनाया IDX नाम का, तो वो बेसिकली बी के जो भी इंडेक्स हैं उन्हें स्टोर करेगा, ओके। एंड देन यहाँ पे एक काउंट लिया जो कि काउंट करेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे हैं इस पूरी स्ट्रिंग को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट को हम असाइन कर देंगे अपना जो IDX है ना, IDX 0। तो बेसिकली आई हमने 0 से इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे IDX 0 लेफ्ट में असाइन हो गया। अब वही चीज़ चेक करेंगे क्या जो IDX -i जो करंट पोजीशन है माइनस लेफ्ट +1, अगर ये हमारे के से कम है तो हम इस करंट इंडेक्स को इंक्लूड कर लेंगे, मीन्स ये वाला जो बी है वो भी हमारी स्लाइडिंग विंडो का पार्ट बन जाएगा, ओके एंड बन जाएगा और हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। आई बेसिकली इटरेट करेगा इस इंडेक्स पे, इंडेक्स जो वेक्टर है ना उस पे। जब एक बार ये चल जाएगा, मीन्स ये जब तक हमारी विंडो एक्सपेंड हो सकती है हम उसे एक्सपेंड करेंगे, और जब ये वाइल लूप से हम बाहर आएंगे दैट मीन्स अब हमारा विंडो एक्सपेंड होना रुक गया है, ओके। तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके एंड फिर अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा नेक्स्ट इंडेक्स से, ओके नेक्स्ट बी से, ओके। तो बस इतना सा था कोड, काफ़ी इजी था। अगर आपको ये इंट्यूशन आया हो कि हम बी पे फोकस करेंगे, डब्ल्यू का इसमें एज सच कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ओके। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ई की। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को समझते हैं, एक बार इस इमेज को कॉपी करते हैं, ओके। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि हमें एक एरे गिवन होगा, लेट्स से एरे है 3 1 2 4 6 2 5। तो ये बेसिकली इस कॉलम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने हाइट का हमारे पास कॉलम है, ओके। कॉलम का मतलब ये ब्लॉक रखे हुए हैं, आप एक ब्लॉक एक यूनिट का मान सकते हैं, ऐसे करके इसने 6 ब्लॉक रखे हुए हैं, ओके। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि हमें एक टैंक क्रिएट करना है, तो उस टैंक के दोनों साइड हमें बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो आपको बेसिकली उस बाउंड्री के लेवल में वाटर फिल करना है, ना बाउंड्री से कम ना बाउंड्री से ज़्यादा, ओके। तो उस बाउंड्री के लेवल में वाटर फिल होगा। अगर ये जैसे इसमें देखो ये कॉलम इससे बड़ा है, यहाँ पे वाटर आ सकता है, ओके, बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम हाइट के बराबर ही वाटर भरेंगे, ओके। तो इस सेल में नहीं आएगा, और इन्होंने एक वाटर का कुछ पर्टिकुलर नंबर दिया होगा कि लेट से डब्ल्यू डिफाइन है यहाँ पे 9, ओके। मैं मान के चल रहा यहाँ पे 9 है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमने हाइट 4 कंसीडर करके चल रहे हैं तो इसमें एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 6 यूनिट हुआ। ये एक, ये दूसरा, ओके। तो टोटल 8 यूनिट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर है इस टैंक में, ओके। अगर हम हाइट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, लेट से ये हाइट इंक्रीज कर दें, तो वाटर यहाँ पे भी आ जाएगा, ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, ओके। तो बेसिकली इस केस में क्या है कि कितना वाटर हो जाएगा, ये 8 ऑलरेडी था एंड 5 ये नया ऐड हुआ, ओके, 5 यूनिट नया ऐड हुआ, तो 8 + 5 ये टोटल 13 यूनिट ऑफ वाटर हो जाएगा, जो कि एक्सीड कर जाएगा हमारे डब्ल्यू से, जो कि हमें नहीं करना है, ओके। हम इससे कम या इसके बराबर ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वाटर फिल नहीं कर सकते हो, ये हमारे पास कंस्टेंट है, ओके। तो हमें एच की बेसिकली वैल्यू बतानी है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम रखें मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मिनिमम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिनिमम अगर हम 2 भी कंसीडर करके चलें तो सिर्फ 1 यूनिट ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा, बट
मिनिमम नहीं बतानी, हमें मैक्सिमम कितना हम एच की वैल्यू रखें कि हमारा जो मैक्सिमम वाटर है वो यूटिलाइज हो जाए। ओके, अब आपको प्रॉब्लम समझने के बाद बाइनरी सर्च का इंट्यूशन आना चाहिए, क्योंकि ये जो एरे की लेंथ है वो है 2 × 10⁵ तक। ओके, बाइनरी सर्च हमें पता है n log n में काम करता है। ओके, मैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। ओके, तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर n log n में काम करता है। तो और जो हम रेंज डिफाइन करेंगे मीन्स 0 to 10⁹ तक। ओके, 9 + 1 कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, मीन्स क्योंकि जो हमारा ये एरे की वैल्यू है वो 10⁹ तक जा सकती है। ओके, तो हम उससे कुछ ज़्यादा ही लेंगे। ओके, तो ये टोटल इसमें कितने ऑपरेशन लगते हैं, अप्रॉक्स 32 या 33 के आसपास। ओके, तो ये कितना आएगा 32 × 2 × 10⁵ तक। ओके, जो कि हमारा पास हो जाएगा। ओके, अब बाइनरी सर्च में करेंगे क्या, अब बाइनरी सर्च में जैसे कोड लिखते हैं वैसे सिमिलरली कोड लिखेंगे, लेफ्ट राइट असाइन करेंगे, मिड निकालेंगे, मिड से अगर आंसर आ रहा है दैट मीन्स हम इस पर्टिकुलर लेंथ की तो हाइट क्रिएट कर ही सकते हैं। हम आगे चेक करेंगे क्या आगे और लार्जर हाइट क्रिएट करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो बस ये चीज़ है। एंड हाँ, एक चीज़ और, जो इसमें वाटर काउंट है वो कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हम जो मिड हम निकालेंगे ना बाइनरी सर्च में, उसे हम हाइट मान के चलेंगे कि अभी इस केस में हम हाइट मान के चल रहे हैं ये मिड के बराबर। अगर ये मिड हमारी हाइट है तो हमारा आंसर क्या होता। ओके, तो उस केस में क्या होगा, हम हर एक इंडेक्स के लिए मिड माइनस a ऑफ i। ओके, ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तभी हम इसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब हाइट हमारी 4 होगी और ये जो लेंथ है 6 है, तो 4 - 6 ये निगेटिव वैल्यू दे देगा, निगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, एंड इन सब का सम निकालेंगे, जो ओवरऑल सम आएगा उसे देखेंगे क्या ओवरऑल जो टोटल सम आया हमारा वाटर का टोटल सम वो हमारा <= है इस W से। ओके, जो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी दी है। ओके, ये चीज़ चेक करेंगे, अगर ये है दैट मीन्स हमारा आंसर पॉसिबल है इस पर्टिकुलर हाइट पे। ओके, तो हम आगे चेक करेंगे, मीन्स लो को इंक्रीमेंट कर देंगे मिड +1 तक। तो बस इतना सा करना है कोड में। अब एक बार कोड को देखिए, तो इसमें क्या किया, वेक्टर को स्कैन किया। ओके, लेफ़्ट राइट असाइन किए, और जो मैंने बोला था आपको 10⁹ तक हमारा AI की जो रेंज है वो है, तो उससे कुछ ज़्यादा। ओके, यहाँ पे आंसर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, मिड निकाला, मिड को मान के चल रहे कि ये अभी हमारा करंट में आंसर है। ओके, तो अगर मिड जब हमारा बड़ा होगा तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉलम पे कितना वाटर आएगा, तो वो वाटर हमने W में स्टोर कराया। ओके, एंड जो ओरिजिनल जो हमें गिवन वाटर था वो हमने X में स्टोर किया। ओके, तो आप ये नेम से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने उल्टे नेम कंसिडर कर लिए हैं। ओके, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो अभी जो वाटर का काउंट आया है वो हमारे टारगेट जो हमें गिवन था उससे कम या उसके बराबर है, तो हमारा आंसर पॉसिबल है इस मिड के लिए। ओके, तो हम आंसर में असाइन कर देंगे मिड, एंड लेफ़्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज राइट को घटाएंगे। ओके, तो ये था हमारा कोड। ओके, एंड आंसर को प्रिंट कर देंगे। बेसिकली आंसर हमारा होगा इस पर्टिकुलर हाइट की हम बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ प्रॉब्लम ई का सॉल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एफ। तो बेसिकली ये हमारी एक एक्सेस होगी, उस पर हमें कुछ ट्रीज गिवन है। ओके, लेट्स से इसकी हाइट है h1, इसकी h2, इसकी h3, h4, h5। ओके, तो ये बेसिकली इन ट्रीज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके बाद हमें एक एरे और गिवन होगा जो कि हमें बताएगा कि इस ट्री पे कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो इस पे लेट्स से फ्रूट्स अवेलेबल हैं A1, A2, A3, A4, A5। ओके, तो अब हमें क्या बोल रहा है कि एक हमें के दिया होगा। ओके, अगर हम तो बेसिकली इसमें बोल रहा है कि हम एक कंटिन्यूअस सब एरे चूज़ करेंगे। लेट्स से हमने अगर ये एरे चूज़ किया तो इसमें क्या है कि जो हमारा ith इंडेक्स पे ट्री है, ओके, hi, उसकी हाइट डिविजिबल होनी चाहिए hi+1 से। ओके, hi+1 से ये डिविजिबल होनी चाहिए, मीन्स इनका जो मॉडुलो आएगा वो 0 होना चाहिए। ओके, एंड जो इस पर्टिकुलर सब एरे में जो हमारे पास फ्रूट्स होंगे, जो फ्रूट्स काउंट होगा, इसमें क्या है A1, A2, A3, A4, ये हमारे पास <= होनी चाहिए के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं दैट मीन्स हम अभी सेफर मोड में हैं, अदरवाइज हम पकड़े जाएंगे। ओके, अगर हमने के से ज़्यादा फ्रूट कलेक्ट कर लिए तो हम पकड़े जाएंगे, और जो भी हम ट्री सेलेक्ट करेंगे, मीन्स जो भी हम सब एरे सेलेक्ट करेंगे उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ओके, अगर एक भी ऐसा इंडेक्स मिल गया उस सब एरे में जो कि ये फॉलो नहीं करता तो हम उस पर्टिकुलर सब एरे को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, आंसर बनाने के लिए। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का, अगेन स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट राइट पॉइंटर लेके चलेंगे
ओके, उसमें बस यही दोनों कंडीशन चेक करेंगे मेनली, अगर ये फॉलो हो रही है। ओके, प्रीवियस हाइट को डिवाइड करेंगे करंट हाइट से, अगर वो जीरो है एंड जो करंट पोजीशन में हम खड़े हैं उसके भी फ्रूट अगर काउंट कर लें और वो हमारे इस केस से कम है, तो हम इस ट्री को उस अपने सब एरे में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, एक बार कोड देखते हैं फिर समझते हैं। ओके, कोड के थ्रू समझते हैं क्या किया है। यहाँ पे एक एफ एरे बनाया है जिसमें हम फ्रूट्स कंसीडर करके चल रहे हैं, उसे स्कैन किया, एक हाइट वाले एरे को स्कैन किया। ओके, ये हमें टारगेट गिवन है कि इस टारगेट से अगर हम ज़्यादा फ्रूट्स हमने कलेक्ट कर लिए तो हम पकड़े जाएंगे। ओके, एंड बाद बाकी वही स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, लेफ्ट राइट पॉइंटर लेके चलते हैं, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिग्यूअस सब एरे। ओके, तो बेसिकली हमारा आंसर होगा जो सब एरे हम सेलेक्ट करेंगे उसकी लेंथ। ओके, हम मैक्सिमम लेंथ का सब एरे सेलेक्ट करेंगे जो कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा, तो उसकी लेंथ हमारा आंसर होगा। प्रीवियस में हम स्टोर करेंगे जो प्रीवियस ट्री की हाइट थी वो क्या थी। ओके, एंड सम वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे जो फ्रूट्स का काउंट है हमारे पास बेसिकली वो। ओके, अब देखो पहला केस क्या बनेगा कि जो करंट पोजीशन है उस पे जो फ्रूट्स हैं, ओके, वो हमारे टारगेट से ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम उस ट्री को कंसिडर कर ही नहीं सकते, फिर चाहे उसका जो डिविजिबल वाला रूल है ना, ये हाइट वाला, वो चाहे फुलफिल हो रहा हो, अगर हमने उसे इंक्लूड कर लिया तो हम टारगेट से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके होंगे। ओके, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कंसीडर नहीं करना है। ओके, उसके लिए क्या किया है, राइट को इंक्रीमेंट किया है और लेफ्ट को असाइन कर दिया राइट, मीन्स अगले इंडेक्स पे चले गए और वहीं से हम विंडो स्टार्ट करेंगे। ओके, मीन्स उससे प्रीवियस विंडो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आप ये चीज़ देखो ना कि यहाँ पे कोई ट्री है। ओके, इस इंडेक्स पे कोई ट्री है जिसके पास कुछ फ्रूट्स हैं जो कि ज़्यादा हैं, जो कि के से ज़्यादा हैं, एफ। ओके, अगर हम इसे कंसीडर करेंगे, मीन्स विंडो अगर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये कंसीडर होगा ही होगा। ओके, और जब ये कंसीडर होगा तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जो कि हमें फ्रूट्स जो कलेक्ट करने हैं वो टारगेट या टारगेट के बराबर, ओके, टारगेट से कम या टारगेट के बराबर कलेक्ट करने हैं। ओके, वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हम अपने लेफ्ट को असाइन कर देंगे इससे जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे। ओके, लेफ्ट को असाइन किया अगले इंडेक्स पे, प्रीवियस को कर देंगे 0। बेसिकली प्रीवियस को मैंने 0 इसलिए असाइन किया है क्योंकि जब हम 0th इंडेक्स पे होंगे, ओके, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ओके, तो वो हमें हमेशा मॉडलो उसका 0 ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए मैं प्रीवियस को 0 कंसीडर करके चला हूँ। ओके, एंड सम हमारा अभी 0 रहेगा। ओके, अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती है, कौन सी, कि जो प्रीवियस हाइट थी, ओके, प्रीवियस हाइट मॉडलो करंट हाइट, ओके, अगर वो 0 के बराबर आती है एंड जो हमारा सम है, मीन्स अभी तक का जो काउंट आया है फ्रूट्स का एंड जो करंट जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, ओके, उसका काउंट अगर ये टारगेट के बराबर या टारगेट से कम है, हम इस इंडेक्स को अपने सब एरे में इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा एफ ऑफ राइट्स, प्रीवियस हो जाएगा जो अभी हमारी हाइट है। ओके, प्रीवियस को मीन्स अभी करंट हाइट पे शिफ्ट करेंगे और राइट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, एंड जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके, ये हमारा आंसर होगा, मीन्स सब एरे की जो लेंथ है वो हम ऐसे निकालेंगे एंड जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब तो ये चीज़ें होगी। ओके, अगर हमारी हाइट डिविजिबल नहीं है, ओके, लेट्स से ये हमारे पास ट्रीज हैं यहाँ पे इस वाले इंडेक्स में और इस वाले इंडेक्स में, ये हाइट वाली जो प्रॉपर्टी है मीन्स एच आई मॉडलो एच आई प्लस 1, ओके, ये नॉट इक्वल टू है 0 के, तब क्या करेंगे, ओके, तो बेसिकली हम अपना जो विंडो है वो स्टार्ट करेंगे इस इंडेक्स से, तो हम वो विंडो कंसीडर नहीं करेंगे जिसमें ये दोनों एलिमेंट एक साथ आए। ओके, या तो हम इससे पीछे का एरे कंसीडर करेंगे या इस वाले इंडेक्स के आगे का। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि या तो हम सब एरे इस साइड का कंसीडर करेंगे या तो इस साइड का कंसीडर करेंगे। ओके, बट ऐसा सब एरे कंसीडर नहीं करेंगे जिस सब एरे में ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हो। ओके, क्योंकि उन दोनों एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो पूरा सब एरे हमारे लिए बेकार है। ओके, ठीक है, तो हम बेसिकली प्रीवियस तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं, अब जब करंट इंडेक्स पे खड़े हैं तो मीन्स हम आगे ही जाएंगे, पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो अगर कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आगे जाएंगे, मीन्स लेफ्ट को असाइन कर देंगे राइट, जो हमारा करंट पोजीशन है ना ये वाली। ओके, लेफ्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे राइट पे। ओके, सम 0 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों अभी सेम इंडेक्स पे हैं और अभी राइट हमने अपने सब एरे में इंक्लूड भी नहीं किया। ओके, इसलिए हमारा सम 0 होगा। प्रीवियस क्या हो जाएगा इस केस में, प्रीवियस हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस हमारे पास कुछ है ही नहीं इस केस में। ओके, अगर हम ये सब एरे कंसीडर करेंगे तो इस वाले एलिमेंट के लिए हमारे पास प्रीवियस नहीं होगा। ओके, तो इस केस में जब प्रीवियस नहीं होगा तो उस केस में हम प्रीवियस को 0 असाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 असाइन कर दिया
अगर हम टारगेट से बाहर चले जाते हैं, मीन्स जो फ्रूट्स का काउंट है वो टारगेट से बड़ा हो जाता है, तो क्या करेंगे कि हम विंडो को श्रिंक करेंगे। ओके, लेफ्ट हमारा यहाँ पे होगा, राइट हमारा यहाँ पे होगा। ओके, तो हम लेफ्ट को इधर शिफ्ट करेंगे और राइट हमारा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ओके, एंड लेफ्ट को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, सम में से, तो जो सम वेरिएबल है उसमें से जो लेफ्ट पे फ्रूट रखे होंगे वो माइनस हो जाएंगे एंड लेफ्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। और कहीं पे अगर ये कंडीशन आ गई कि लेफ्ट हमारा इंक्रीमेंट होते होते पहुँच गया आर, ओके, आर के बराबर एल हो गया, तब क्या करेंगे, तब हमें प्रीवियस जीरो करना होगा। ओके, क्योंकि इस केस में हमारा सब एरे यहाँ से आर से ही स्टार्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में हमारे पास प्रीवियस नहीं है तो हम प्रीवियस को जीरो से असाइन करेंगे। ओके, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से मुझे एक बार रॉन्ग आंसर मिला था। ओके, ये कब होगा, जब हमारा एल आर के बराबर हो जाएगा, जब जो आर पे जो एलिमेंट रखा हुआ है ना वो बराबर हो टारगेट के, तो ये कंडीशन लेफ्ट इंक्रीमेंट होते 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 राइट तक आ जाएगा। ओके, और जब ये कंडीशन हिट कर जाएगी तब हम प्रीवियस को असाइन करेंगे जीरो, क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई भी प्रीवियस नहीं है, क्योंकि सब एरे जो है हमारा वो राइट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये सॉल्यूशन हुआ प्रॉब्लम एफ का, आई थिंक। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम जी, जो कि मेरी फेवरेट प्रॉब्लम थी इस पूरे कॉन्टेस्ट में। हालांकि प्रॉब्लम एच अभी मेरे से नहीं हुई, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, एंड इस पूरे कॉन्टेस्ट में सिर्फ जी एंड एच ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये अभी तक जो हमने प्रॉब्लम देखी, बाइनरी सर्च लगाया, किसी में स्लाइडिंग विंडो लग गई, वो स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पैटर्न चल क्या रहा है प्रॉब्लम में। तो इसमें कोई एकदम आपको कोई एल्गोरिदम या कुछ डायरेक्ट नहीं दिखेगा, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन से डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करने पड़ेंगे एंड देन हम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ओके, एंड ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कुछ वैसी ही है कि इसमें कोई एल्गोरिदम या कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं लगेगी, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ओके, बट जब मैं इसका ड्राई रन कर रहा था टेस्ट केस, तब मुझे दिख रहा था कि ये डीपी से तो हो ही सकती है, बट ग्रीडली भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि इसकी ग्रीडी अप्रोच क्या है। ओके, तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि हम ए बी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, बी सी में। ओके, एंड बी ए को कन्वर्ट कर देंगे सी बी में। हम स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे जो कि ए बी के बराबर होगा और उसे चेंज कर देंगे बी सी में। ओके, एंड और अगर कोई सब स्ट्रिंग बी ए के बराबर है तो उसे चेंज कर देंगे सी बी में। ओके, जब हम ए बी को कन्वर्ट करेंगे बी सी में, मीन्स यहाँ पे भी हमें एक कॉइन मिलेगा। ओके, एक कॉइन मिलेगा, एंड जब हम बी ए को कन्वर्ट करेंगे सी बी में, उस केस में भी हमें एक कॉइन मिलेगा। ओके, तो हमें इन कॉइन को अपने मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो हमें बताना हम इस स्ट्रिंग में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स अचीव कर सकते हैं। अब देखो कोई टेस्ट केस देखते हैं क्या है, बी डबल ए एंड बी ए। ओके, अब देखो अगर हम इस बी को बी ए को चेंज करें किसमें, सी बी में, तो क्या होगा, सी बी ए बी ए। ओके, अब अगेन इस बी ए को कन्वर्ट करें सी सी बी, ओके, बी ए। अब देखो अगर हम इस बी ए को अगेन कन्वर्ट करें तो क्या होगा, सी सी बी एंड सी बी। ओके, अब हम इस स्ट्रिंग में कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमें ना तो ए बी मिलेगा कहीं पे, ना बी ए मिलेगा। ओके, तो टोटल हमें एक कॉइन यहाँ से मिलेगा। ओके, एक कॉइन यहाँ से आया, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। ओके, तो टोटल हमें 3 कॉइन्स यहाँ से अचीव हुए हैं। ओके, अब एक टेस्ट केस और देखते हैं। लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है ए, इसमें क्या होगा कि अगर हम इस ए बी को कन्वर्ट कर दें बी सी में, ओके, बी सी में, तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग रहेगी ए एंड बी सी। ओके, अब इस वाले ए बी को कन्वर्ट कर देंगे अगेन बी सी में। ओके, तब हमारे पास स्ट्रिंग होगी ट्रिपल ए बी सी एंड सी। ओके, अब अगेन इस वाले ए बी को कन्वर्ट कर देंगे डबल ए बी ट्रिपल सी। ओके, अगेन इस वाले ए बी को कन्वर्ट करेंगे बी सी। ओके, अगेन इस वाले ए बी को कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग फाइनली निकल के आएगी। ओके, तो इस केस में हमने कितने कॉइन्स अचीव किए, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल 5 कॉइन्स अचीव किए हैं। ओके, 5 कॉइन्स। अब देखो जो इसमें काउंट है ना ए का, वो भी 5 के बराबर है। ओके, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को, पैटर्न क्या होना चाहिए। अब आप देखो कि बेसिकली हम इसमें बोल सकते हैं कि जो हमारा बी है ए को ईट कर रहा है। ओके, जैसे इस केस में क्या था, इस बी ने ये वाले इतने ए को ईट कर लिया, इस बी ने ये वाला ए को ईट किया। ओके, ऐसे ही ये वाला जो बी था इसने आगे के सारे ए को ख़त्म कर दिया। ओके, तो
ओवरऑल हो क्या रहा है कि जो बी है वो ए को ईट कर रहा है और बी ना तो बी को ईट करेगा ना सी को ईट करेगा। ओके, अगर स्ट्रिंग में कहीं ऐसा बी भी है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम इसे किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास बी सी है तब भी हम कोई कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ए बी को या बी ए को। ओके, तो बी सिर्फ ए को ईट करेगा। ओके, यहाँ पे मैं ईट बोल रहा हूँ, आपके समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा। ओके, तो बी सिर्फ ए को ईट करेगा। अब आप देखो, कोई ऐसी स्ट्रिंग है लेट से जो बी से स्टार्ट होती है, बी से एंड होती है। लेट से बी से स्टार्ट होती है, तो बी ए एंड अगेन सपोज बी है, देन ए बी ए, ऐसी कुछ स्ट्रिंग है जो बी से स्टार्ट होती है। ओके, तो क्या होगा, अगर ये अकेला बी होता तो ये सारे ए के आगे के सारे ए को ख़त्म कर देता। ओके, बट हमें पता है कि आगे कुछ ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, तो आगे वाले जो बी हैं वो अपने से आगे वाले ए को ख़त्म करेंगे, ये वाला इसे ख़त्म करेगा, ये वाला इसे ख़त्म करेगा। तो होगा क्या, स्ट्रिंग हमारी बनेगी सी बी, ओके, एंड ए, एंड ये वाले ख़त्म करेंगे। ओके, सी बी ए एंड सी बी। ओके, फिर ये वाला चलेगा इसमें। ओके, फिर इसमें चलेगा। तो ओवरऑल होगा क्या कि सारे हमारे ए कंज्यूम हो जाएंगे। अब आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, सी बी। ओके, सी बी। ओके, सी बी, ए को हम खा रहे हैं और ए कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली सी में। ओके, बट बी के अपोजिट साइड, ये चीज़ हमें दिख रही होगी। ओके, इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में एक भी ऐसा बी है जो या तो स्ट्रिंग में आगे की तरफ प्रेजेंट है या पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो जितने भी ए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड इस केस में हमारे पास आंसर होगा कि जितना ए का काउंट है। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में आंसर होगा 6 पॉइंट्स। ओके, ऑल्दो इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ ए एंड बी ही प्रेजेंट होंगे, तो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में बी है तो आगे कुछ भी स्ट्रिंग हो, हमारे पास जो भी आगे हमें ए दिखेंगे वो हम सारे बी के थ्रू मीन्स ख़त्म कर देंगे। ओके, ठीक है। तो पहला केस क्या हुआ कि अगर बी प्रेजेंट है 0th इंडेक्स पे या फिर लास्ट इंडेक्स पे। ओके, तो उस केस में हमारे पास आंसर होगा जो ए का जो काउंट है ना वो। ओके, स्ट्रिंग में जो ए का काउंट है, नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। ओके, जितने भी ए प्रेजेंट होंगे स्ट्रिंग में वो हमारा आंसर होगा। ओके, अब दूसरा केस आप देखो इसमें कि अगर कहीं पे भी स्ट्रिंग ऐसी मिल जाती कि हमें स्ट्रिंग में 2 कंजिक्यूटिव बी दिख जाते हैं। ओके, 2 कंजिक्यूटिव बी दिख जाते हैं, दैट मीन्स इधर स्ट्रिंग कुछ भी हो इधर कुछ भी हो, अगर 2 कंजिक्यूटिव बी दिख गए, ये वाला भी इस साइड के ए को कंप्लीट करेगा। ओके, कंप्लीट क्या, ईट करेगा। ओके, एंड ये वाला लेफ्ट साइड के ए को ईट करेगा। ओके, तो ओवरऑल तो इस केस में भी हमारे पास आंसर होगा जितने नंबर ऑफ ए प्रेजेंट हैं स्ट्रिंग में उन सबका काउंट। ओके, तो इस केस ओके, तो बेसिकली हमने इस स्ट्रिंग को तोड़ लिया है इस 2 पार्ट में। ओके, तो ये स्ट्रिंग कुछ दिखेगी, एक एंडिंग में भी होगा, एक स्ट्रिंग होगी जिसमें स्टार्टिंग में भी होगा। ओके, इस तरह से ये स्ट्रिंग हमें दिख रही होगी। ओके, तो हमें कहीं पे भी 2 कंजिक्यूटिव भी दिख जाएं तो उस केस में हमारे पास अगेन आंसर होगा नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ओके, ओके, इन दोनों केस का समझ में आया। अब कहीं पे भी ऐसा हो जाए ओके कि हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कुछ ए प्रेजेंट है, देन बी, देन ए, देन बी, देन ए, देन बी। ओके, देन ए, क्योंकि बी हम एंड में नहीं कर सकते, अगर एंड में कर दिया तो हमारे पास वही है, हम फर्स्ट केस में पहुंच जाएंगे। ओके, अब देखो अगर हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी गिवन है, ओके, यहाँ पे लेट से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ए प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी ये सारे सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो अब ये भी क्या कर सकता है, या तो इस साइड के ख़त्म करेगा या इस साइड के ख़त्म करेगा। ओके, ये भी या तो इस साइड के ख़त्म करेगा या इस साइड के ख़त्म करेगा, ये भी या तो इस साइड के ख़त्म करेगा या इस साइड के ख़त्म करेगा, ये सेम चीज़ इसके लिए। ओके, तो ओवरऑल होगा क्या कि हम मान के चल रहे कि लेट से ये वाला जो बी है इसने इस साइड का ख़त्म किया, ये वाला भी इस साइड का ख़त्म किया, इसने इस साइड का किया एंड इसने इस साइड का किया। ओके, तो ओवरऑल हमारे पास एक ग्रुप जो है ना ए का, वो हमारे पास बच जाएगा। ओके, ये बेसिकली ग्रुप में हमारे पास ए प्रेजेंट है इन बीच वाली स्ट्रिंग में। ओके, इनमें हमारे पास कुछ x नंबर ऑफ एज प्रेजेंट होंगे। ओके, लेट्स से इसमें x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, इसमें x4 x5। ओके, तो बेसिकली ये हमें काउंट बता रहा है कि इस ग्रुप में इतने नंबर ऑफ ए प्रेजेंट हैं, इसमें इतने, इसमें इतने। तो जब हमारे पास एक ग्रुप बच रहा है तो हम वो वाला ग्रुप बचाएंगे जिसमें जो ए का काउंट है वो सबसे कम है। ओके, तो लेट्स से अगर वो सबसे कम है इस वाले केस में, तो हम x2 को छोड़ के बाद बाकी जो हमारा आंसर होगा वो होगा x1 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ओके, तो बस इतना सा कोड
इसमें 3 केस बन रहे हैं कि एक बार हमें बी स्टार्टिंग या एंडिंग में मिल जाए, दूसरा हमें 2 कंजिक्यूटिव बी दिख जाए, या फिर 2 कंजिक्यूटिव बी ना दिखें एंड ना ही बी हमारा एंडिंग या स्टार्टिंग प्रेजेंट है, तब हम कुछ ग्रुप में ए प्रेजेंट होंगे। ओके, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो ग्रुप का काउंट होगा ना, यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो ये बेसिकली कितना होगा, तो बेसिकली ये जो होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स किसके, ए के, तो ये बराबर होंगे नंबर ऑफ वी। ओके, नंबर ऑफ वी प्लस 1। ओके, इसके, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास 4 बार बी है तो ये जो ग्रुप है वो हमारे पास 5 है। ओके, तो अगर ये 4 है तो प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 5 के बराबर, और जो कि हमें दिख रहा है कि हमारे पास 5 ग्रुप हैं जिसमें ए प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई, और हमें पता है कि एक बी एक ही ग्रुप को खाएगा। ओके, मीन्स या तो बी हमारा इधर की तरफ के एलिमेंट को खाएगा या इस तरफ के। अगर हमने बी को एक तरफ मूव कर दिया, मीन्स हमने बी को शिफ्ट करके इस इंडेक्स पे ले आए, तो अब ये स्टक हो जाएगा, मीन्स सिर्फ इसी साइड के एलिमेंट को खाएगा, पीछे नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि यहाँ पे बी ए होगा। ओके, इसे कन्वर्ट करेंगे सी बी में, तो अब ये बी इधर नहीं आ सकता, सिर्फ इस साइड जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एक साइड अगर हमने बी को शिफ्ट कर दिया तो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो और हमें पता है कि एक बी सिर्फ एक ग्रुप के ए को खाएगा। ठीक है, तो टोटल ग्रुप कितने थे, एक ज़्यादा थे, तो हम जितने नंबर ऑफ़ बी होंगे उतने नंबर ऑफ़ ग्रुप को खाएंगे ही है। तो उस केस में हम उस ग्रुप को बचाएंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ ए प्रेजेंट होंगे। ओके, हमें जो कॉइन्स अचीव करने हैं वो मैक्सिमम अचीव करने हैं। ओके, तो इस केस में क्या है, लेट से हमारा x2 इन पाँचों एलिमेंट्स में से मिनिमम है, तो x2 को छोड़ के x1, x3, x4, x5 इनको ये चारों बी जो हैं वो ईट कर जाएंगे। ओके, बस इतना सा एल्गोरिथम। अब एक बार कोड को देखते हैं। ओके, अब आप कोड में समझिए कि क्या है यहाँ पे। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या हम फर्स्ट या सेकंड केस में लाई कर रहे हैं। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कि या तो हमारा 0th इंडेक्स पे भी होना चाहिए, या हमारा लास्ट इंडेक्स पे भी होना चाहिए, या तो हमारे एरे में 2 कंजिक्यूटिव भी प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो इस केस में हम ऑल को कर देंगे ट्रू। ओके, एंड जब हमारा ऑल ट्रू हो जाएगा तो उस केस में हमारा आंसर होगा जितने भी नंबर ऑफ़ ए प्रेजेंट हैं स्ट्रिंग में, तो उनका काउंट निकालेंगे। ओके, एंड काउंट को प्रिंट करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ओके, ये हुए फर्स्ट 2 केस। अब तीसरा केस क्या है कि जो हमने ग्रुप बनाया ना ए का, कितने ग्रुप बने थे, जब हमारे पास 4 बी थे तो 5 ग्रुप बने थे। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, ये ग्रुप ऑफ ए, इसमें हम लेंथ असाइन करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में इतने नंबर ऑफ ए प्रेजेंट है, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब हम एन ए को एनकाउंटर कर रहे हैं। ओके, जैसे ही हम बी पे रीच किए तो उस केस में हम लेंथ को 0 कर देंगे, और जो हमारी लेंथ अभी करंट आई है उसे हम पुश बैक करेंगे। तो मीन्स पहले पुश बैक करेंगे, उसके बाद 0 करेंगे। ओके, और अगर हमारी लेंथ ऑलरेडी 0 है तो हमें पुश बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सॉर्ट कर देंगे इस ग्रुप ऑफ ए को। ओके, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसे पॉप करेंगे, और बाद बाकी जो भी एरे का सम बचेगा उसे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया ठीक वैसा ही कोड चला है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ओके, पहला एंड दूसरा केस ये यहाँ पे कवर हो गया आपका। ओके, यहाँ पे कवर हुआ जिसमें हम 2 कंजिक्यूटिव बी के बारे में देख रहे हैं और फर्स्ट एंड लास्ट वाले इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं। ओके, एंड थर्ड केस आपका यहाँ से चल रहा है। ओके, थर्ड केस में हम पहले तो ग्रुप में जितने ए प्रेजेंट हैं वो काउंट निकालेंगे, और सारे ग्रुप की जो वैल्यू है उसे स्टोर करेंगे किसी एक वेक्टर में। ओके, एंड उसमें से जो मिनिमम होगा उसे हटा के बाद बाकी जो भी एरे का सम आएगा वो हमारा सम हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब मेरा गला भी दुखने लगा। ओके, तो बस यहाँ पे इसे कंक्लूड करते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये जो लास्ट है प्रॉब्लम एच, अगर ये मेरे से सॉल्व हुआ, अब सॉल्व कर पाया कल तक, तो मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज आप एडिटोरियल देख सकते हैं, सुबह तक आ जाएगा एडिटोरियल। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।